को कहा, इज़राइल तुम गिब्योन के लोगों के साथ युद्ध नहीं करोगे। जोशुआ ने उसका पालन किया। यहोशू के बाद आने वाले सारे जितने जजेस थे उन्होंने उसका पालन किया। लेकिन उसके बाद इज़राइल के पास एक राजा आया जिसका नाम शाऊल था। शाऊल खुदा की ओर से था। कुछ समय तक वो खुदा में भी चला, लेकिन उसके बाद उसके अंदर घमंड आ गया। वो ये सोचने लगा कि खुदा उसके साथ है करके, लेकिन खुदा उसके अंदर से बहुत पहले निकल चुका था। बाइबल स्पष्ट करती है कि उसके अंदर दुष्ट आत्मा था, और उस दुष्ट आत्मा के कारण, उस दुष्ट कार्य के कारण वो बार बार जाकर गलत काम करने लगा। उसमें उसने एक गलत काम किया, और वो ये था कि वो गिब्योन के लोगों के साथ युद्ध किया और उनके कुछ लोगों को उसने मार दिया। समय खत्म हो गया। 16 साल बाद इज़राइल को एक नया राजा मिला जिसका नाम दाऊद था। दाऊद राजा बना। एक ऐसा समय दाऊद के जीवन में आया जहां पे दाऊद ने अपने प्रजा के बीच में बड़ा सूखा देखा। जब उसने सूखा देखा और कठिनाई देखी और दुख देखा और हर जगह तंगी थी, तो वो यहोवा के पास गया, और यहोवा के पास जाकर वो गिड़गिड़ाया। ये वो दाऊद है जिसने जब वो राजा बना तो पहला काम तंबू गाड़ कर एक वर्शिप तैयार किया। ये वो दाऊद है जिसने सबसे पहले संदूक को वापस लेकर आया। ये वो दाऊद है जिसने प्रार्थना में कभी कमी नहीं छोड़ी। ये वो दाऊद है जो खुदा के लिए गीत गाने में और लिखने में समय नहीं लेता था, लेकिन उसके बावजूद भी उसके वहां पे एक शराब था, और वो शराब क्या है? सूखा है। सूखा है। वो गया परमेश्वर के पास सवाल पूछने के लिए कि खुदा मैं दुआ कर रहा हूं, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, तंबू गड़ा हुआ है, गाने चल रहे हैं, गीत चल रहे हैं, लेकिन अभी भी मेरे घर पे क्या है? सूखा है। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 3.5 साल। कितने साल? 3.5 साल सूखा पड़ा हुआ है। 3.5 years सूखा पड़ा हुआ। और फिर यहोवा ने उसे असली बात बताई। यहोवा ने बोला, तू जानना चाहता है कि सूखा क्यों है? सूखा इसके लिए है क्योंकि वाचा टूट गया है। मैंने इजरायलियों को कहा था गिब्योन लोगों के साथ गलत मत करना, लेकिन शाऊल ने गिब्योनियों को मारा, और यही कारण है कि यह सूखा आया हुआ है। उसने पूछा, परमेश्वर तो मैं क्या करूं ताकि यह सूखा हट जाए? क्या करूं आप बताइए? प्रभु ने कहा, तुझे अगर कुछ करना है तुझे वापस गिब्योनियों के पास जाना पड़ेगा, और वो जो कहे वो तुझे मानना पड़ेगा, क्योंकि इसका छुटकारा मेरे पास नहीं है, इसका छुटकारा उनके पास है। कभी कभी जब आप किसी और के साथ गलत करते तो खुदा से क्षमा मांगने से उसका छुटकारा नहीं आएगा। जिसके साथ गलत किया है उनके पास जाकर क्षमा मांगने से एक छुटकारा आएगा। दाऊद के पास और कोई तरीका नहीं था। दाऊद गया, और दाऊद जाकर गिब्योनियों के पास गया, और बड़ा ही टेरिबल स्टोरी है। वो गया, उसने पूछा, ए गिब्योनियों, मुझे पता है यहोवा का वाचा शाऊल ने तोड़ा, तुम्हारे बच्चों को मार दिया, अब तुम बताओ हम क्या करें ताकि तुम्हारा भुगतान हो सके? और उसने बोला, गिब्योनियों ने कहा, हम बताते क्या चाहिए हमें। दाऊद ने उससे पहले कहा, तुम्हें सोना चाहिए मैं सोना दूंगा, चांदी चाहिए चांदी चाहिए तो वो दूंगा, ज्वेलरी चाहिए तो वो दूंगा, जो चाहिए तुम्हें चाहिए वो सब कुछ देने के लिए मैं तैयार हूं। गिब्योनियों ने कहा, सोना या चांदी हमें नहीं चाहिए, हमें शाऊल के 7 लड़के चाहिए। शाऊल के 7 लड़के एक खंबे पे तुझे लटकाना पड़ेगा, उन्हें हैंग करना पड़ेगा, वो 7 के 7 को मारना पड़ेगा, और तब जाकर ही हम तुम्हें क्षमा करेंगे। दाऊद के पैर कांप उठे, क्योंकि दाऊद उनमें से है। जब शाऊल को मारने का मौका मिला तब भी उसने कहा, उसके अभिषक्त को कौन छू सकता है?
पर खुदा ने कहा इसका छुटकारा मेरे पास नहीं, गिबेयोनियों के पास है। दाऊद ना चाहकर भी क्या किया पता है? शाऊल के 7 लड़कों को ढूंढा, और 7 लड़कों को ढूंढने के बाद उन 7 लड़कों को ऐसे ही एक खंबे पे 7 को लटका दिया। अधनंगी हालत में 7 को सर से लटका दिया। 7 के 7 एक पहाड़ के ऊपर लटकाने के कारण सबके सब मर गए। कहर मच गया वहां पे कि ऐसा कौन सा खुदा है जो ये होने दे रहा है। जब ये 7 बच्चे लटकाए गए, सब आंसू बहा रहे थे। शाऊल की पूरी पीढ़ी खत्म हो चुकी थी। तब एक मां जिसका नाम रिस्पा था, शाऊल की कई बीवियां थी, उनमें से एक का नाम रिस्पा था। रिस्पा आई और रिस्पा खड़ी हो गई, और रिस्पा उस बच्चों के सामने खड़ी हो गई, क्योंकि इन 7 में से एक बच्चा उसका था, एक बच्चा उसका था। और अपने 7 बच्चों को वो देखने लगी, 7 बच्चों को, और 7 बच्चों को देखकर वो वहां पे आंसू बहाने लगी। उसको पता था कि ये जो चल रहा है इसको मैं रोक नहीं सकती, लेकिन जो अब इसके बाद होगा उसको मैं रोक सकती हूं। जहां पे इन 7 को लटकाया गया था नियम के अनुसार, जब इन्हें लटका दिया जाता है उसके बाद चील आते, वल्चर्स आते, अलग अलग जानवर आते, और वो आकर क्या करते हैं? इनको नोच खा जाते हैं। रिस्पा ने कहा ये तो मैं रोक नहीं सकती, लेकिन रिस्पा ने किया क्या आपको पता है? रिस्पा वहां पे बैठ गई। बाइबल कहती है 10वें अध्याय में 10वें वाक्य में इस प्रकार से कि उसने एक कपड़ा लिया, पत्थर के ऊपर उसने उस कपड़े को डाला और फिर वहां बैठ गई, और उसने कहा चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, इन बच्चों के एक भी चमड़े को चील आकर खा जाए, वल्चर्स आकर खा जाए, या सुबह जानवर आकर खा जाए, या रात को जानवर आकर खा जाए, मैं वो होने नहीं दूंगी। और वो वहां खड़ी होकर एक कपड़ा लेकर हर दिन उन जानवरों को क्या करती है? वो दूर करती है, और वो कहती है एक भी व्यक्ति मेरे बच्चों के पास करीब नहीं आएगा। वो लड़ने लगी, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, हर दिन वो मेक श्योर करती रही कि एक भी व्यक्ति उसके बच्चे के चमड़े को उधेड़ा ना जाए। याद रखिए 7 के 7 मर चुके थे। याद रखिए 7 के 7 खत्म हो चुके थे। खत्म होने के बावजूद भी रिस्पा ने कहा इनको मैं यहां पे मरने नहीं दूंगी, इनका बरियल यहां नहीं होगा, मैं लड़ूंगी तब तक जब तक इनको ऑनर नहीं मिलेगा। और रिस्पा वहीं बैठी रही, 1 नहीं प्रियो, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 महीने वो वहीं पे बैठी रही। 5 महीने वो वहीं पे टिकी रही। 5 महीने उसे वहां से कोई नहीं हटा पाया। तकरीबन 150 दिन वो वहीं पे दुआ करती रही। 150 दिन हर जानवर को दुआ हटाती रही। 150 दिन बड़े छोटे उड़ने वाले आने वाले सारे जानवर आए, लेकिन उसने कहा नहीं, मैं लड़ूंगी, इनके साथ कुछ खिलाफ नहीं होने दूंगी। एक जगह पे एक डेड बॉडी है जिसको रिस्पा बचा रही है, और आज हमारे घरों में जिंदा शरीरें हैं जिनको बचाने के लिए शायद कोई और नहीं है। आज हो सकता है आपके घरों में भी ऐसे लोग हो जो शायद खुदा में ना हो और शायद गलत चीजों में चले गए हो, लेकिन अगर आप एक रिस्पा है तो आज परमेश्वर आपको मौका दे रहा है आपकी जो चीजें हैं उसके लिए लड़ने के लिए। रिस्पा ने कहा चाहे कुछ भी हो, मेरा एक भी चीज मैं खत्म होने नहीं दूंगी। आज हमें जरूरत रिस्पाओं की है जो खड़े होकर अपना ले सके जो उनका है। रिस्पा ने कहा, I am not going to give even a cent of the flesh of my child. अपने बच्चों का 1 इंच भी मैं नहीं दूंगी।
चाहे उसके लिए मुझे हर दिन भूखा रहना पड़े, मुझे प्यासा रहना पड़े, मुझे पहाड़ पे रहना पड़े, लेकिन मैं रहूंगी और मैं 1 इंच नहीं दूंगी। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको अपना आत्मिक जीवन बदलना पड़ेगा। हालेलुया। अपने ठंडे जीवनों को हटाकर, अपने बेकार आंसुओं को हटाकर एक योद्धा बनकर आपका जो है उसके लिए लड़ना पड़ेगा। जो चला गया, जो बेकार है, उसके लिए उठकर दुआ करना पड़ेगा, और जो आपका है वो आपको ही वापस मिलेगा। इट इज नॉट गोइंग टू बी इजी। आपको लग रहा है ये आसान होगा कि आप आएंगे और आप शैतान से लड़ लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको रिस्पा की तरह उतरकर आपको कार्य करना पड़ेगा। रिस्पा ने कहा चाहे कुछ भी हो जाए मैं टिक कर खड़ी रहूंगी। यह युद्ध एक मां के और एक राजा के बीच में था। राजा और कोई नहीं, दाऊद था, जो खुदा का खास दिल का करीब, जो खुदा का मित्र कहलाया जाता था। एक तरफ उसने 7 को लटका दिए और दूसरी तरफ एक मां थी, और मां ने कहा आमीन, या तो खुदा उसकी सुनेगा, नहीं तो खुदा मेरी सुनेगा। और हिस्ट्री गवाह है, माओ की खुदा ने हमेशा सुनी है, चाहे वो हन्ना हो, चाहे वो हो, खुदा ने हमेशा औरतों की सुनी है। 7 डेड बॉडी पड़े, 7 डेड बॉडी, 7 डेड बॉडीज। रिस्पा खड़ी, और रिस्पा को नहीं पता क्या करना, पर रिस्पा कहती है मैं अंत तक खड़ी रहूंगी। और खुदा को पता नहीं रिस्पा के साथ क्या करना है। रिस्पा को भी नहीं पता खुदा मेरा कैसे कार्य करेगा, पर रिस्पा